हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपने अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर, जिसका हमने अभी कुछ दिन पहले इंट्रोडक्शन कर लिया था और आपको उसके कुछ क्वेश्चन से मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया था, आज हम उसी चैप्टर को आगे ले जाने वाले हैं। आइए सबसे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन करा रहे हो। बच्चों, अकाउंट्स में आप जितने क्वेश्चन करोगे उतनी आपको प्रैक्टिस होगी। हम 2-3 क्वेश्चन क्लास में करेंगे, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा, जिनका आंसर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे हमारे shiv.shakti.academy लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उस पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम क्लास में कॉल आउट करेंगे। और अगर कोई यहाँ आसपास का होगा तो हम उसको वीडियो में ले लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जो आसपास यहाँ पे नहीं है तो उसको भी हम वीडियो में कॉल्स के थ्रू और उसको हम कॉल आउट करेंगे इन द वीडियो, जिसका भी आंसर सही होगा। तो अगर आपको भी वीडियो में इंट्रोड्यूस होना है तो अपना आंसर हमें इंस्टाग्राम आईडी पे हमें कमेंट कर देना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये अकाउंटिंग क्वेश्चन का अब थोड़े हम आगे लेवल पर आ चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में बहुत बेसिक क्वेश्चन करा था, क्योंकि उस टाइम पे आपने नया नया पढ़ा था ये चैप्टर, तो हमें बेसिक शुरू करना चाहिए। अब कुछ एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड मशीनरी 5 लाख। नो प्रॉब्लम, कर देंगे। परचेज गुड्स फॉर 10,000 फॉर कैश, परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 25,000 ऑन कैश। ये आपके लिए कुछ नई एंट्री है, इसे भी हम करेंगे बड़ी आसानी से। और सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,500 ऑन कैश, रिसीव्ड 7,500 फ्रॉम क्रेडिटर एंड पेड 15,000 टू डेटर। ये हमारी कुछ एंट्री है। आइए इनकी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना मैं ये क्वेश्चन साइड में अटैच कर दूंगा। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के हमने देख लिया है, तो क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहली जो एंट्री हमारी है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़ एंड मशीनरी 5 लाख रुपीज़। तो जो उसने बिजनेस स्टार्ट करा, उसने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त 1 लाख रुपए कैश लगाया और 5 लाख की मशीनरी लेकर आया। तो हम पहले करेंगे स्टार्टेड बिजनेस, पर्टिकुलर में हम वो लिखेंगे जो चीज़ यहाँ पे हो रही है। बिजनेस एसेट्स में क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? कैश प्लस मशीनरी। ठीक है बच्चों। और जब कैश मशीनरी ये सब आएगा, ये सब चीज़ें कौन ला रहा है? बिजनेस का ओनर ला रहा है। तो उससे बिजनेस के ओनर जो कैपिटल ला रहा है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में क्या लगता है? कैपिटल। और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। कैपिटल ओनर के लिए लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस और ओनर ये दोनों एक अलग अलग एंटिटी हैं। बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि वो उस पैसे को बिजनेस के ओनर को वापस करें। तो उसने कैश कितना लाया? 1 लाख रुपीज़ प्लस मशीनरी 5 लाख रुपीज़ इक्वल्स टू कैपिटल 6। तो बच्चों देखा आपने। अब भैया आप सोच रहे होंगे कि न्यू इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी। न्यू इक्वेशन, अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन है, हमने यहाँ पे लिख दिया। न्यू इक्वेशन में हम ऐसा क्या करेंगे कि इक्वेशन चेंज हो? कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, जो क्या है? परचेज गुड्स 10,000, परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। परचेज गुड्स, कितने का गुड्स परचेज करे इसने? 10,000 के कैश पे। तो सबसे पहले तो हम एक नया चीज बना देंगे यहाँ पे, स्टॉक। ठीक है। अब गुड्स खरीदा, उसका स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक कितने से बढ़ा? 10,000 से। और उसने कैश खरीदा, तो कैश माइनस होगा 10,000 से। ठीक है। अब यहां बनेगी न्यू इक्वेशन। अब देखो न्यू इक्वेशन में क्या करेंगे? 10,000 कैश था, उसमें से 1 लाख कैश था, उसमें से 10,000 माइनस हो गया, तो 90,000 इसके पास अब कैश बचा, प्लस 5 लाख की मशीनरी है ही, और प्लस 10,000 का स्टॉक इक्वल टू 6 लाख कैपिटल। नेक्स्ट इसने करा परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। उसने 15,000 का सामान और खरीदा उधार पे। गुड्स 15,000 का सामान खरीदा, तो 15,000 ये बढ़ जाएगा स्टॉक। और उसने उधार पे खरीदा, मतलब
उसके क्रेडिटर इंक्रीज हुए। मैंने क्या बताया था, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर और जिससे पैसा लेना है वो डेटर। हमने सामान उधार पे खरीदा तो हम उसको बाद में पैसे देंगे, उसको पैसा देना है तो वो क्या हुआ, क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, उधार, हमारा कर्जा, हमारी लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर, कितना, 15,000 रुपये। अब यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन। $90,000 कैश में नो चेंज प्लस 5 लाख प्लस 25,000, अब हमारा स्टॉक 25,000 हो चुका है, इक्वल्स टू 6 लाख कैपिटल प्लस 15,000 लाइबिलिटीज में क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने उधार पे सामान खरीदा है। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 25,000 ऑन कैश। हमने 15,000 का सामान 25,000 में बेच दिया। हम ये तो करते हैं बिजनेस में, अगर कोई बिजनेस दुकानदार सामान जितने में खरीद रहा है क्या आपको उतने में ही बेचेगा? नहीं, वो अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो इसी तरह इसने 15,000 का सामान लिया था, 25 का बेच दिया। तो हमारी फोर्थ है सोल्ड गुड्स। अब जो ये हमने सामान बेचा है इसमें से कितने से कितने का सामान बेचा हमने? 15,000 का। 15,000 का सामान बेचा हमने और हमारे पास कैश कितना आया? 25,000 आया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है बच्चों, 15,000 ये गया लेकिन 25,000 ही प्लस हो गया, इधर की साइड 10,000 ज़्यादा हो गया। अब तक ये इक्वेशन बैलेंस चल रही थी। यहाँ पे देखो 90,000, 5 लाख और 25,000, तो ये कितना हो रहा था? 6,15,000। लेकिन अब यहाँ पे इनबैलेंस होगी, इधर की साइड 10,000 ज़्यादा हो गया। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो ये 10,000 हमारे पास कैश एक्स्ट्रा आया है, क्या इससे हमारी बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। तो 10,000 किस में प्लस होगा? हमारा प्रॉफिट कैपिटल में। अब क्या है यहाँ पे सही है, यहाँ पे 15,000 आया, 25 आया, यानी कि 10 का प्रॉफिट, और 10 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी तो हमारी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आएगी न्यू इक्वेशन जिसमें 1,15,000 अब हमारे पास कैश हो चुका है प्लस 5 लाख कैपिटल और 40,000 का, सॉरी 40,000 बोल रहा हूँ, हमारे पास स्टॉक रह गया अब सिर्फ 10,000 का। ठीक है बच्चों, और अब हमारी कैपिटल हो चुकी है 6,10,000 प्लस 15,000 के क्रेडिटर। हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या कहती है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,500 ऑन क्रेडिट। 5,000 का सामान 7,500 में बेच दिया। सामान बेचा हमने 5,000 का 7,500 में, तो 5 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, 7,500 यहाँ प्लस, ओ सॉरी, क्वेश्चन में देखो क्या बोला, सामान हमने उधार पे बेचा, उधार पे बेचा, उससे पैसे आएंगे, जिससे पैसे आएंगे वो डेटर, जिसको देने हैं वो क्रेडिटर। तो डेटर यहाँ पे हमारा क्या है? एसेट्स है, उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो एसेट साइड में हम एक नया कॉलम बनाएंगे डेटर का, जिसमें हम प्लस करेंगे 7,500। क्यों? हमने 5 का सामान 7,500 में बेचा, वे 7,500 हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो अब 2,500 का प्रॉफिट है यहाँ पे 2,500 का, वो हम कहाँ पे प्लस करेंगे? कहाँ करेंगे? कैपिटल में। फिर वही न्यू इक्वेशन, कैश में नो चेंज 5 लाख और यहाँ पे 10,000 का स्टॉक था जो कि अब सिर्फ 5,000 का रह गया, प्लस 7,500 के डेटर इक्वल्स टू 6,12,500 की कैपिटल प्लस 15,000 के क्रेडिटर। ये सब सामान हमारे पास अभी बचा है।
अभी क्वेश्चन 2 एंट्री और बोलता है रिसीव 7500 फ्रॉम डेटर, मतलब जो ये सामान हमने उधार पे बेचा था इससे हमें पैसा मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6th एंट्री है रिसीव डेटर, 7500 मिला तो इनको घटा देंगे क्योंकि अब हमारे पास क्या कोई डेटर है नहीं है। कैश रिसीव हो गया 7500। अब यहाँ पे हम एक और एंट्री करेंगे, जगह थोड़ी कम है, कंजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। न्यू ऊपर बनाते हैं, चलो न्यू इक्वेशन ऊपर बनाते हैं। ऊपर हम यहाँ बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ये क्या कह रहा है, रिसीव डेटर 7500 के डेटर रिसीव हो गए। पहले हमारे पास कैश था 1,15,000, 7500 और आ गया। अब कितना हो गया 1,22,500। न्यू इक्वेशन में 1,22,500 इतना ही होगा ना। देखो पहले 1,15,000 था, 15,000 था, अब हमारे पास रिसीव हो गया 1,15,000 के क्या रिसीव हुए डेटर, प्लस 5 लाख की मशीनरी, प्लस 5,000 का स्टॉक जो हमारे पास बचा है अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या अब कुछ रहा डेटर, नहीं रहा। डेटर में कुछ आएगा नहीं आएगा। इक्वल्स टू कैपिटल कितनी है हमारी 6,12,500 प्लस 15,000 के क्रेडिटर। नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्री बोलती है रिसीव्ड 15,000 फ्रॉम पेड 15,000 टू क्रेडिटर, मतलब जो हमारे 15,000 क्रेडिटर थे, जो 15,000 रुपये हमें देने थे उनको हमने पे कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी लास्ट एंट्री है, हम यहाँ पे करेंगे पेड टू क्रेडिटर। कितना पे कर हमने 15,000, कैश गया होगा हमारा 15,000 माइनस, और हमारे क्रेडिटर पहले जो 15,000 थे वो भी माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बनेगी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन बनेगी। और देखो बच्चों, यहाँ पे पहले हमारे पास कितना कैश था 1,22,500। अब 1,22,500 में से अगर हम 15,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1,07,500 प्लस 5 लाख की मशीनरी प्लस 5,000 का स्टॉक इक्वल्स टू 6,12,500 की कैपिटल, क्योंकि क्रेडिटर अब कुछ नहीं रहा हमारे पास। आइए चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है। हमारे पास कितना है 1,07,500 का क्या है हमारे पास कैश, प्लस 5 लाख की कैपिटल और 5,000 का ही हो, तो ये क्या आ गया हमारे पास। देखो बच्चों 1,12,500 की हमारे पास कैपिटल आ चुकी है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह सही है। अब सपोज करो क्वेश्चन ये बोलता कि आपको एक ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, तो आप कैसे बनाते हैं, आइए आपको बनाना सिखाते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ नीचे से। तो अगर बैलेंस शीट का पहले मैं फॉर्मेट देखेंगे कैसा होता है। बैलेंस शीट आपकी कुछ ऐसी होगी, यहाँ बीच में लाइन अमाउंट, यहाँ पे आएंगे आपके एसेट्स, यहाँ पे आएगी आपकी लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अमाउंट और अमाउंट, ये होगी आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं ये हमारे एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज़, तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको एसेट साइड लिख देंगे और जितने हमारे लायबिलिटीज है लायबिलिटी साइड। हमारे क्या क्या एसेट्स है देखिए बच्चों, कैश, मशीनरी, और क्या क्या है हमारे पास, स्टॉक। क्या डेटर है हमारे पास, डेटर नहीं है हमारे पास। हमने डेटर का जो हमारे पास एसेट्स जो हमारे पास आने थे वो हमें रिसीव हो चुके हैं, तो क्या डेटर आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। और लायबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, कैपिटल है और कुछ नहीं है।
कैपिटल कितनी है? 6,12,500 है ना? हाँ। कैश कितना है? 1,07,500, मशीनरी 5 लाख और स्टॉक 5,000। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट हर बार इक्वल आएगी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर दी, आपको क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कितना आएगा? 6,12,500 और यहाँ पे तो यही है बस 6,12,500। क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया? ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं, तो इसी को इस तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको आज घर के लिए करने हैं और इनका आंसर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के हमारे बायो में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कुछ डाउट हो, या फिर ये जो आंसर्स हैं इनको भी आप हमें डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन। धन्यवाद।